हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं। शनिवार का दिन है दोस्तों और 16 तारीख है, 16 जुलाई। हम लोग अभी सोमवार के दिन 18 जुलाई को क्या हो सकता है इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में देता हूँ एज़ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग के ऊपर ग्लोबल मार्केट का आउटलुक बोलता हूँ और क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। डो जोन्स शुक्रवार के दिन धमाका किया दोस्तों। मैंने बोला था कि शुक्रवार का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा डो जोन्स में, और उसका जो अंदेशा था वो हमारे निफ्टी में ऑलरेडी आ चुका था। आखिरी के 1 घंटे में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ गई और निफ्टी 110 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, लेकिन तभी भी 30 पॉइंट प्लस में ही क्लोज हो गया। डो जोन्स लगभग 650 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिन के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोज हो गया। ये बहुत ही कम देखा जाता है। दिन के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर 658, 650 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और दिन के हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। ये बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश स्टांस है अमेरिकन मार्केट में, और इसके चलते पूरा ग्लोबल मार्केट अभी रैली करेगा 2-3 दिन, तो ऐसा मुझे लग रहा है। फ्राइडे के सेशन में अमेरिका में उनके जो डाटाज आने वाले थे इकोनॉमी के बारे में वो अच्छे आ गए, इसके चलते बढ़ गया मार्केट। और अभी एसजीएक्स निफ्टी 175 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी 16,200 के ऊपर दिखा रहा है। और इसके चलते जिन्होंने भी 15,800 से लेकर 16,000 तक कॉल राइटिंग की है वो लोग सब मुसीबत में आएंगे मंडे के मॉर्निंग में, और उनको भागना पड़ेगा और उनको कवर करना पड़ेगा अपना कॉल राइटिंग जो उन्होंने शॉर्ट किया है कॉल में। तो इसके चलते और 100 पॉइंट बढ़ सकता है मार्केट, और हम लोग लगभग अगर 16,200 के ऊपर टिक गए, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, निफ्टी में 16,200 के ऊपर टिक गए तो हम लोग 16,300 तक इमीडिएटली जा सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के कारण, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्ट में है और करोड़ों में संख्या है उनकी। 15,800 से लेकर 16,000 तक इन लोगों ने करोड़ों में कॉल राइटिंग की है। उनको लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ज़बरदस्त गैप अप होने का दिखा रहा है। तो अगर कुछ बैड न्यूज़ नहीं आई और मंडे को भी दो फ्यूचर अच्छे रहे तो हम लोग 16,200 के ऊपर ओपन हो सकते हैं, और कुछ ही समय में हम लोग 16,300 तक जा सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के कारण। ओके, तो जो इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस का लेवल था 16,200, 250, उसको कंफर्टेबली हम लोग ओपन हो जाएंगे उसके ऊपर, और 16,300, 350 नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, उसको देखना पड़ेगा। और 16,400 के ऊपर तो बुम बुम हो जाएगा निफ्टी, फिर 17,000 की यात्रा भी आराम से कर सकता है। 16,400 के ऊपर अगर निफ्टी गया कल या आने वाले 2 दिन में तो 17,000 मुमकिन है दोस्तों, ये ध्यान में रहिए, क्योंकि लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ और ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपको। तो पहला लेवल 16,200, 250 के ऊपर हमको आना है, उसके बाद 16,300, 350 तक जाने की कोशिश करेंगे, और 2 दिन में 16,400 के ऊपर जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो टोटली माहौल ही बदल जाएगा निफ्टी का, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि निफ्टी स्ट्रांग है, डरो मत, डरो मत। 15,800 के नीचे, 15,700 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक डरने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर बेचना है, नीचे लेना है, आपको क्लियरली बोला था आपको। और एज पर एक्सपेक्टेशंस, एज पर मेरा जो प्रेडिक्शन था, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, उसके ऊपर फ्राइडे को तेज़ी में ही क्लोज हो गए हम लोग। और प्री मार्केट रिपोर्ट में कल सुबह मैंने क्लियरली बोला था कि आज तेज़ी में हम लोग क्लोज करेंगे दोपहर के बाद, और वही हो गया, सेम हो गया। ठीक है, और दूसरा मेरा जो जैकपॉट स्टॉक था टीसीएस, हालांकि टीसीएस स्टार्टिंग में आईटी के सेक्टर सब गिर गए और टीसीएस भी अच्छा खासा गिरा था, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था
2900 रुपये का, वहाँ तक गया नहीं वो, 2950-60 से वो रिकवर हो गया और आखिर में वो टोटली रिकवर हो गया, फुल्ली रिकवर हो गया। इन्फोसिस भी रिकवर हो गया, टीसीएस भी रिकवर हो गया फुल्ली, ठीक है। तो आईटी सेक्टर भी रिकवर हो गए। तो टीसीएस में आपको बने रहना है दोस्तों। मेरा वो जो जैकपॉट स्टॉक मैंने कल दिया था आपको, उसमें बने रहना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। आने वाले दिनों में उसमें 5% का मुंह दिखाई दे सकता है, बशर्ते आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 2900 का स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाए। 2900 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो निकल जाना है टीसीएस में। क्लियर? ओके। तो कॉल पुट रेशो क्या बोलता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉल पुट रेशो बोलता है दोस्तों 1.20 के पास, पुट कॉल रेशो 1.20 के पास है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा है निफ्टी में, ज़्यादा है दोस्तों, ज़्यादा है। तो थोड़ा डरने की आवश्यकता तो हमको ज़रूर है। जनरली 1.40 के पास पुट कॉल रेशो जब आता है निफ्टी का तो ओवरबॉट होता है, यानी मंडे के दिन अगर हम लोग 16,200 के ऊपर निकल गए गैप अप से और 16,300 तक गए, ठीक है, 16,300 मंडे को अगर आप हम लोग गैप अप ओपन होकर 16,200-300 के पास पहुंच गए दोस्तों, तभी अपना निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.40 तक जा सकता है और वहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये स्पेशली आपको मैंने क्लियर किया है दोस्तों। तो आपको बस 16,300-350 के आसपास शॉर्ट करना है निफ्टी को, वहाँ पुट लेना है निफ्टी का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है। क्यों स्टॉप लॉस के साथ लेना? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है, ठीक है। उस समय निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.40 तक जा सकता है जब ओपन गैप अप होगा बड़ा, क्योंकि अभी 1.20 के पास क्लोज हो गया है। सो बी अलर्ट, ओके, बी अलर्ट। ऊपर से आपको बेचना है, शॉर्ट करना है, पुट लेना है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी में दोस्तों 34,700 के पास क्लोज हो गया। मंडे के दिन 35,300 के आसपास जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। 35,000 से लेकर 35,300 ये लेवल मैं पिछली बार भी बोल चुका हूँ, बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा और उस समय उसका भी पुट कॉल रेशो बढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है? लेकिन एक अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन बढ़ा नहीं है दोस्तों, जितना निफ्टी बढ़ा है, तो पुट कॉल रेशो अभी भी उसका नीचे है। तो 35,000 से लेकर 35,300 तक अगर पॉसिबल गया मंडे को, तो भी उसका पुट कॉल रेशो इतना ख़राब नहीं रहेगा। तो आप वेट कर सकते हो 35,550, 35,550 का लेवल का, वहाँ आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना है या बैंक निफ्टी में पुट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है। क्लियर? और वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बैंक निफ्टी। नीचे 34,500, 34,300 और 34,000 ये अहम सपोर्ट के लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी में। 34,000, 34,300 एंड 34,500, ओके, ये सपोर्ट रहेंगे बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अभी 16,000 का जो लेवल है, पुट राइटर्स ज़बरदस्त आ गए, तो वो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा अभी मंडे के दिन। उसके नीचे आपको मालूम है 15,950, 15,900, 15,850 और 15,800। आपने देखा रहेगा दोस्तों 15,850 के ऊपर वो रेजिस्टेंस लेके, सपोर्ट लेके ऊपर कवर किया था निफ्टी ने। तो मैं जो बोलता हूँ ना 50-50 पॉइंट का सपोर्ट लेवल, वो सब सोच समझ के बोलता हूँ, ऐसे ही हवे में बोलता नहीं हूँ। क्योंकि लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, इसका अभ्यास करना पड़ता है। उसके बाद ही ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो ये क्लियर है नीचे का लेवल। ऊपर आपको मैंने बोला है 16,200, 250 रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहाँ एक बार नीचे आ सकता है मार्केट, और नीचे आने के बाद फिर से बाइंग आ सकती है। 16,150 के पास मार्केट आ सकता है, फिर से बाइंग आके फिर 16,300 तक जा सकता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि जो पुट कॉल रेशो जो बढ़ के आएगा 1.40 के पास, तभी एक हल्का सा प्रॉफिट होकर नीचे आएगा और नीचे फिर से बाइंग होकर फिर ऊपर जाएगा। ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन कल हो सकता है, या डायरेक्टली 16,300 तक जाएगा और 16,300, 350 के पास प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आएगा। ये भी हो सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ आपको, कैसा आपको क्लियर करना है। इंडिया विक्स ज़बरदस्त कल नीचे आ गया, ये बहुत ही बढ़िया बात है। 5%, 4-5% से नीचे आ गया दोस्तों, लगभग 18, 18.5 के पास है, और ये बहुत ही कंफर्टेबल है बुल्स के लिए। ऑप्शंस प्रीमियम भी बहुत घट गए हैं, ऑप्शंस प्रीमियम भी सस्ते हो गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग का दोस्तों। ओके, इंडिया विक्स भी कंफर्टेबल आ गया है।
क्रूड ऑयल हालांकि फ्राइडे के दिन बढ़ा था एंड को 3% में, यानी कि $100 के पास आ गया है। तो $100 के पास कुछ प्रॉब्लम समस्या नहीं रहेगी, $100 कंफर्टेबल है। जब तक $100 के नीचे या $100 के आसपास रहेगा क्रूड ऑयल प्राइस, तब तक इंडिया को बहुत ही अच्छा रहेगा, इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा ऑयल हमको लगता है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल ऑयल सब कुछ लगता है ना दोस्तों। तो ये बात है। ओके, तो $100 के आसपास है तो कोई समस्या नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है। मंडे के दिन मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर जो अच्छे खासे पिटे हुए हैं, और आईटी सेक्टर, ये 2 सेक्टर चलने चाहिए दोस्तों मंडे के दिन। हालांकि सब मार्केट चलेगा, लेकिन मंडे के दिन स्पेशली मुझे लगता है आईटी और मेटल ये ज़्यादा चलने चाहिए, उसके साथ बैंकिंग भी चलना चाहिए। क्लियर। फार्मा और एफएमसीजी ऑलरेडी चल चुके हैं। पिछले 2-4 दिनों में मार्केट जब गिर रहा था तब फार्मा के स्टॉक और एफएमसीजी और सीमेंट के स्टॉक बढ़ रहे थे। तो एफएमसीजी और फार्मा मंडे इतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, या सब लोग परफॉर्म करेंगे वो अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है आईटी, बैंकिंग और मेटल ये परफॉर्म कर सकते हैं मंडे के दिन। उनके स्टॉक ऑप्शंस आप ले सकते हो दोस्तों। क्लियर। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर बोला है आपको। और यूरोपियन मार्केट भी फ्राइडे के दिन अच्छे तेजी काशी में बंद हो गए। हमारा भी एसजीएक्स निफ्टी 175 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। देखेंगे क्या होता है। मंडे का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन आपको जैसे मैंने लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला है उसके ऊपर आने के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अभी तक मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, 16,200 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना है, तब तक आपको सेल ऑन राइज छोड़ना नहीं है। सेल ऑन राइज और नीचे बाय ऑन डिप्स। क्लियर। और 16,400 के ऊपर गया निफ्टी तो आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स करना है, सेल ऑन राइज नहीं करना है। मार्केट स्ट्रांग रहेगा, 17,000 तक भी जा सकता है। लेकिन सैटरडे और संडे अभी बाकी है। कुछ बैड न्यूज़ वर्ल्ड मार्केट में आ गया रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से, तो गड़बड़ हो सकती है। और मंडे को जो इतना तेजी का माहौल दिखा रहा है वो माइनस में भी जा सकता है, हो सकता है, क्योंकि 2 दिन है ना दोस्तों, सैटरडे और संडे, कुछ भी हो सकता है होने के लिए। और अगर इसमें रशिया और यूक्रेन का अगर वॉर ख़त्म हो गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और डायरेक्टली हम लोग कल ही 17,000 के पास जा सकते हैं। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें सब कुछ है दोस्तों। आपको मैंने स्टॉक्स के बारे में बोला है, लेवल सपोर्ट के रेजिस्टेंस के बारे में बोला है, कंडीशन कैसी है, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, इन सभी के रिजल्ट्स बोले हैं, ना कि आपको एक ग्राफ बोला है या ऐसा ऊपर जाएगा या ऐसा नीचे जाएगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। मैं डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर बिलीव करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में जिनको समझ में नहीं आता है इंग्लिश में, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता है, उनको बात करने का जो मैं बात करता हूँ वो समझ में आता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बात करनी है दोस्तों। कभी भी यूट्यूबर सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है। इसी के लिए हम लोग नंबर 1 चैनल है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के, जो रनिंग चैनल है अभी यूट्यूब पे, और जिनके अभी 33,000 सब्सक्राइबर तक हम लोग पहुँच गए दोस्तों। बहुत ही बड़ा मुकाम है सिर्फ और सिर्फ 2 साल में। और 50,000 सब्सक्राइबर काउंट हमको एक ही महीने में, आने वाले 1 महीने के एंड तक ख़त्म करने हैं। उसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट दे दूंगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। आपको मालूम है कि मेरा प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, दोपहर को 5 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम, और रात को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम से कुछ ना कुछ प्रॉफिट अवश्य होता है दोस्तों, जैकपॉट स्टॉक हो या कुछ भी हो। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, और आपके सहयोग की आवश्यकता है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। 50,000 सब्सक्राइबर पहला टारगेट अगले मंथ एंड तक। इसके लिए आपको क्या करना है, सबको ये जो चैनल के कंटेंट है उसको आपको आगे फॉरवर्ड करना है आपके दोस्तों में, रिलेटिव में, पूरे इंडिया में, ताकि लोग सब्सक्राइब का बटन दबाए और 50,000 काउंट हो जाए। इतना मुझे हेल्प कीजिए बॉस। बाकी ये फ्री ऑफ चार्ज चैनल है, और सभी मैं कुछ दिल खोल के मैं सब आपको बोलता हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाओ, मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ भी नहीं बोलता हूँ। ज्वाइनिंग का बटन भी नहीं लगा है। और आप देख सकते हो मेरे जो चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मैंने ऐड भी नहीं किया है, कौन सा भी एडवर्टाइजमेंट, जिसको मुझे मंथली 30,000 40,000 देने के लिए तैयार है लोग, लेकिन तभी भी मैंने सिंपल रखा है, कुछ भी ऐड नहीं किया है, ज्वाइनिंग का बटन भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब के द्वारा एजुकेट करना है। एजुकेशनल चैनल है, रिस्क भी रहता है,
और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 80% तक ही सही मानिए, 100% कतई संभव नहीं है। अगर कोई दावा, हर रोज़ आदमी आता है, ज्योतिष हो, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के कार्यक्रम हो, जो चैनल्स हो, हर रोज़ आते हैं और गलत भी हो गया तो भी वो सही बोलते हैं अपना और सही होने का दावा करते हैं। कितने खराब लगता है उनका, देखिए बहुत सारे चैनल है जिसमें हमेशा वो 50-50% चांसेस होते हैं, नीचे ऊपर दोनों साइड जाएगा और लगातार बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी वो बोल रहे कि हम लोग 100% सही है। 100% सही होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, विनयशील रहना चाहिए, गणेश जी की कृपा है बस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।